नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पंजाब और दिल्ली के बीच हुआ नॉलेज शेयरिंग समझौता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। देश में अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। 2 वैक्सीन को मिली मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। 6 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद में सीवर में गिरी 3 साल की मासूम युवक ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। गुरुग्राम के मानेसर में लगी भीषण आग। कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक। हादसे के दौरान रुक रुक कर हुए ब्लास्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्री और अधिकारियों के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग समझौता किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए यह समझौता किया गया है। इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साथ किया। आप भी सुनिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने क्या बताया। कुछ किए ही नहीं, नाम का किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। करजई हो गया किसान। हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेके आ रहे हैं। हमारा वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लेके आ रहे हैं। कल मैं पावर मिनिस्टर को मिला था, तो फसलों का विभिन्नता लाएंगे और फसलें बीजेंगे जो पानी कम जिसमें वो इस्तेमाल होता हो। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, जब 2015 में ओथ ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली थी दिल्ली में। आज देश में सबसे ज्यादा सस्ती है और प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारे यहां तो बिजली बनती है, दिल्ली तो बिजली बनाती भी नहीं है। तो कैसे किया, इसके लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोहने भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते जो किते हिस्ट्री च गल चलूगी तां साडा भी किते छोटा मोटा नाम आऊगा कि इत्थों शुरुआत हुई सी, उस तो बाद पंजाब जिहड़ा वो तरक्कियां दियां पौड़ियां चढ़दा गया। सो बहुत बहुत धन्नवाद है। मैं सारे प्रेस वालियां दा धन्नवाद करदा ते जे कोई सवाल है तो तुसीं कर सकदे। जो भी सानू चाहिए, जो भी हमें चाहिए आपस में करेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कुछ चीजें हमें सीखनी है पंजाब से, जिससे दिल्ली के लोगों की तरक्की हो। कुछ चीजें पंजाब सीखेगा दिल्ली से, जिससे पंजाब के लोगों की तरक्की हो। हम सब लोग एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो देश की तरक्की होगी। बिल्कुल बन पाएगा, आप इंतजार कीजिए, बिल्कुल बनेगा। उसको भी करेंगे। जैसे दिल्ली में पिछले 7 साल में हमने लगभग 12 लाख रोजगार तैयार किए। इस बार हमने पूरा रोजगार बजट दिया, जिसमें एक खाका तैयार दिया गया है, जिससे 20 लाख रोजगार लोगों को दिए जाएंगे। मान साहब ने अभी नई नई सरकार संभाली है, थोड़ा वक्त दीजिए। ये भी इंडस्ट्री को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। आइए, माहौल देंगे आपको। आपसे कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगा जाएगा, कोई माफिया राज खत्म कर देंगे, तो यूथ को काम मिलेगा। तो हमारा यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब्स के लिए भी हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और ड्रग्स के आपने बात की है, उसके लिए भी हम 3 लेयर 4 लेयर एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, ताकि हम पंजाब को तंदुरुस्त पंजाब और हंसदा खेडदा पंजाब बना सकें।
बिल्कुल पैसा बजट जिहड़ा है जो दिल्ली सरकार 25% बजट एजुकेशन ते ला रही है, साढ़े इत्थे 2% भी नहीं हैगा। सो असीं बजट माफिया राज खत्म करके बजट दे विच पैसा आऊगा। और बहुत सारे NRIs दे सानू फोन आ रहे हैं कि असी मतलब असी पिंड पिंड अडॉप्ट करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, कोई स्कूल अडॉप्ट करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ अपने हॉस्पिटल ਨੂੰ अडॉप्ट करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 101 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਲਬਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, सिडनी पंजाब है, ऑकलैंड पंजाब है। और सारे जिहड़े ने वो ऐस अपनी जिहड़ी है मदरलैंड वास्ते जान देण नूं तैयार ने। सो वो भी साडी हैल्प करनगे, पर असीं उन्हां तों यही मंग करांगे कि लीगल तरीके नाल जो भी RBI के थ्रू जो जिवें भी होगा वो भी करांगे, पब्लिक का हिस्सा जरूर पावांगे। उन्होंने उम्मीद है कि साडे पिंड दा स्कूल जे मैं बनाता तां मैनूं सुकून मिलूगा, तां इस तरह भी करांगे। साडे कोल भी बजट हैगा इहदे वास्ते। कल से शुरुआत हो जाएगी। आज हम जा रहे हैं और 117 स्कूल और 117 मोहल्ला क्लिनिक पहले हर कंस्टिट्यूंसी में एक बना के उसका रिव्यू करेंगे। और 5 साल लगेंगे, 5 साल की सरकार मांगी है, ये मत बोल देना कल जाके कि स्कूल कल से शुरू कर देंगे, टाइम आगे बंदे। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 2 टीकों को मंजूरी भी दे दी गई है। जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 2 टीकों को इसके लिए चुना गया है। बताया गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। DCGI ने इनको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ 12 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जाइकोव डी की 2 डोज वाली कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। आज मिली मंजूरी के बाद देश में 6 से 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को कुल 3 कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। बता दें कि कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर ज्यादा गंभीर असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे इस नए वेरिएंट XE की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी की और आशंका जताई जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये टीकाकरण कब से और कहां पर शुरू होगा। माना जा रहा है कि कोविड टीकाकरण को लेकर PM नरेंद्र मोदी की जो 27 अप्रैल को मीटिंग होनी है उसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि देश में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत इस साल 3 जनवरी से शुरू हुई थी। शुरुआत में 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जा रही थी। बाद में 16 मार्च को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 12 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। अब तक उन्हें 2.7 करोड़ पहली डोज और 37 लाख दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों को 5 करोड़ 82 लाख पहली डोज और 4 करोड़ 15 लाख दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुडवर्क की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी करता था। कुरियर के माध्यम से वह दूसरे देशों में तस्करी करके ड्रग्स भेजता था। पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियन समेत
3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जो भारत से कुरियर कंपनियों के जरिए विदेश में ड्रग्स भेजता था। ये दिल्ली स्थित कुरियर कंपनियों के माध्यम से विभिन्न देशों में हेरोइन, आइस, ड्रग और म्याऊ म्याऊ पार्टी सहित विभिन्न दवाओं के पार्सल भेजते थे। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना नाइजीरियन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 550 ग्राम आइस ड्रग्स और 470 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बरामद ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार नाइजीरियाई नागरिक वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना दिल्ली में रह रहा था। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर नाइजीरियन नागरिक आमारा और नाहरपुर रूपा गुरुग्राम निवासी अंकित सागर को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 250 आइस ड्रग बरामद की गई। इसके अलावा एक स्कूटी, मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गैंग के सदस्य हैं। वो कुरियर के माध्यम से ड्रग्स को भेजते थे। अब तक वो ऐसी 125 से ज्यादा पार्सल बीते 6 महीनों में भेज चुके थे। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में मैनहोल का ढक्कन टूटा होने के कारण एक बच्ची सीवर में गिर गई। पास ही मौजूद एक युवक ने बड़ी मशक्कत के बाद बच्ची की जान बचाई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जोरदार हंगामा भी किया। गाजियाबाद में गोविंदपुरम के ई ब्लॉक में खेलते वक्त 3 साल की बच्ची सीवर में गिर गई। 5 मिनट तक बच्ची मैनहोल के अंदर रही। एक युवक ने मुश्किल से बच्ची को बाहर निकाला। 4 महीने से सीवर लाइन का मैनहोल टूटा हुआ था। इसे नाराज लोगों ने हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि निगम लापरवाही से यह हादसा हुआ है। वहीं बेटी को सीवर में गिरा देख उसकी मां भी बेहोश हो गई। ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या हुआ था? गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? मुझे नहीं पता। तो आपको मतलब क्या हुआ था? पूरी कहानी कुछ तो याद होगा? मुझे कुछ याद नहीं। बच्चे इधर ही खेल रहे थे सारे। अब जैसे आप डरिए मत, परेशान मत होइए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या हुआ था? पता नहीं, बच्चे खेल रहे थे तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो बेहोश हो गई थी देख के। सुमित बजरंगी नामक युवक साहस दिखाते हुए सीवर में उतर गया। उसने 5 मिनट की मुशक्कत के बाद बेहोशी की हालत में बच्ची को बाहर निकाला। हादसे से नाराज लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि शिकायत के बाद भी पार्षद और जलकल विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बच्ची की जान जा सकती थी। मौजूद लोगों ने बताया कि एक गड्ढा शिविर लगभग 4 महीने से खुला हुआ है जिसको ढका नहीं गया था। ऐसे ही गड्ढे इलाके में और भी देखने को मिल सकते हैं। नगर निगम और निगम पार्षद से कई बार शिकायत की गई, पर नगर निगम ऐसे मामलों को लेकर आंखें मूंद पड़ा है। गाजियाबाद से नवद टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं गुरुग्राम के मानेसर की। जी हां, मानेसर में बीती रात भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। यह आग इतनी बड़ी थी कि करीब 4-5 किलोमीटर इलाके में उसकी लपटें दिखाई पड़ी। बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां इस आग को बुझाने के लिए लगाई गईं। अगले दिन तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। देखिए पूरी रिपोर्ट। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में भीषण आग लग गई है। बीती रात सोमवार से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग 3 से 5 किलोमीटर इलाके में फैली है। इसे बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। ज्यादातर हिस्से में आग बुझाने में कामयाबी मिली, लेकिन पूरी तरह स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। घटना मानेसर के सेक्टर 6 के पास की है। आग बुझाने के लिए दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीषण आग के चलते धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक मानेसर सेक्टर 6 के ककरौला गांव के गंदे नाले के पास की झुग्गियों में कुछ घरों में शाम को खाना बन रहा था। इसी दौरान तेज आंधी चलने की वजह से चिंगारी से स्क्रैप में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने भयंकर रूप ले लिया। तेज हवा चलने की वजह से कई झुग्गियों में आग लग गई। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग के दर्जनों फायर टेंडर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गई।
बताया जा रहा है जिन झुग्गियों में आग लगी वहां समय रहते सामानों को नहीं निकाला जा सका। झुग्गियों के अंदर रखे गैस के सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि रात में रहकर झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।